जिसमें अरविंद केजरीवाल ने तो पूरी डुबकी लगा ली। अब रेखा गुप्ता जी की बारी है जो बेनिस रिवर को नाला बोलती हैं। यमुना जी को क्लीन करने के लिए 6,857 करोड़ रुपए स्पेंड किए हैं, फिर भी आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट यमुना जी को क्लीन नहीं कर पाई। सॉरी, रेखा गुप्ता जी तो अंगूठा लगाती हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि पहले भी बीजेपी गवर्नमेंट दिल्ली में शासन कर चुकी है, तुम पर भी ये सवाल उठते हैं, सिविक सेंस भाई तो नहीं है दिल्ली वालों के पास। दिल्ली में जैसे ही बीजेपी पार्टी पावर में आती है और रेखा जी को सीएम चुना जाता है, उसके तुरंत बाद बीजेपी पार्टी ने 500 करोड़ रुपए का फंड रिलीज किया था यमुना जी को क्लीन करने के लिए। इतनी बदबू आती है यमुना जी के पानी में से, कभी हम मछलियां पला करती थी, आज इंसान ठीक से खड़ा नहीं हो सकता। हे गाइस, वेलकम बैक टू द संडे स्कूप। माय नेम इज नासिर अली। जहां करेंगे हम पॉलिटिकल न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। क्या सच में यमुना जी को क्लीन करना इतना टफ है? मेजरली 2014 से यमुना जी को क्लीन किया जा रहा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने तो पूरी डुबकी लगा ली। अब रेखा गुप्ता जी की बारी है जो बेनिस रिवर को नाला बोलती हैं। वेनिस गए आप? नहीं, मैं नहीं गया, मुझे मौका नहीं मिल पाया। जब वो रिवर जो दिखती है और उस पे वो जो बोट चलती है, क्या है वो नदी है? वो भी नाला है। मेरे को प्यारा। सच कहूँ, यमुना जी दिल्ली की यमुना रिवर ना होकर दिल्ली की ब्रेन कैंसर हो गई है, जिसे ठीक करने के लिए कोई गवर्नमेंट को अच्छा सर्जन मिल ही नहीं रहा है। यमुना इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगास। यमुना जी का भारत की हिस्ट्री में क्रूशियल रोल रहा है। प्राचीन टाइम में यमुना जी को हम कालिंदी नाम से जानते थे, जिसे आज हम प्यार से यमुना देवी भी कहते हैं। लॉर्ड कृष्णा ने अपने बचपन का अधिकतम समय वृंदावन और मथुरा में बताया है, जो यमुना जी पर लोकेट है। उसके साथ साथ यमुना जी का हमारे प्राचीन हिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा महत्व है। मुगल डायनेस्टी में भी यमुना जी का क्रूशियल रोल रहा है। मुगल कैपिटल दिल्ली, आगरा यमुना पर लोकेट है। उसके साथ साथ वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक ताजमहल यमुना पर लोकेट है, जिसे आजकल अंधभक्त लोग तेजू महल भी कहते हैं। आप ये बताइए कि ये हिंदू महल कैसे है? आप ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे हैं, उसमें कभी गए? ताज के नीचे जब हम कमरों में पहुंचे, वहाँ जो हम लोगों ने देखा, उसे देख करके तो हम हैरान रह गए। You know that 19 फरवरी 2020 को आप फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पीच दी थी। उसमें दिल्ली के जनता से उन्होंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन तक हम यमुना जी को इतना क्लीन कर देंगे कि आप बिना किसी डर के यमुना जी में बिना किसी बीमारी गंगा स्नान कर सकोगे। पर ऐसा हुआ नहीं ना। चुनाव के वक्त मैंने दिल्ली के लोगों से 5 साल मांगे थे। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा, नहीं तो वोट मत देना मेरे को। केजरीवाल जी, झाड़ू सिर्फ सॉलिड सरफेस पे लगती है, वाटर सरफेस पे नहीं। और मोदी जी, कमल सिर्फ कीचड़ में खिलता है, क्लीन वाटर में नहीं। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अकॉर्डिंग टू द हिंदू रिपोर्ट, सिंस 2017 से 2021 तक इन 5 इयर्स में आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने यमुना जी को क्लीन करने के लिए 6,857 करोड़ रुपए स्पेंड किए हैं, फिर भी आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट यमुना जी को क्लीन नहीं कर पाई। मैं तो कहता हूँ आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने शायद इतने पैसों के सिक्के बनाकर दिल्ली की जनता को बताकर यमुना जी में डाले होते तो यमुना जी अपने आप साफ हो जाती। ये दिल्ली की जनता वहां जाकर अपने आप साफ कर देती, साथ ही साथ इन लोगों के पाप भी धुल जाते। अबे तू क्यों हंस रहा है? तू तो पाप करने में हिट लिस्ट में टॉप पर है। मुझे क्यों तोड़ा? अर्ली 2025 में दिल्ली में बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आती है और बीजेपी पार्टी रेखा गुप्ता जी को एज ए दिल्ली के सीएम अनाउंस करती है। फिर रेखा गुप्ता जी अपने ओथ सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर करती हैं। ओह सॉरी, रेखा गुप्ता जी तो अंगूठा लगाती हैं। मुझे नहीं पता, ये जहाँ फाइल पे कहता है अंगूठा लगा दो, मैं वहीं लगा दूं। अब ये जाने और तुम जानो। वो क्या है ना, मेरा थोड़ा AQI IQ क्या बोलते हैं उसको, IQ जो हमारा AIQ है, उस IQ जो हमारा AIQ है, उसको हम AQI। हाँ, वो मेरा थोड़ा कम है IQ लेवल। जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी, तब उस टाइम पर बीजेपी पार्टी के पॉलिटिकल लीडर केजरीवाल पर एलिगेशन लगाते थे कि उन्होंने स्कैम किया, ये टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, टैक्स पेयर के पैसे को मीनिंगलेस यूटिलाइज किया जा रहा है, उन्होंने यमुना जी को साफ नहीं किया। ये तो सबको दिखता है, बट बीजेपी गवर्नमेंट कर पाएगी क्या? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि पहले भी बीजेपी गवर्नमेंट दिल्ली में शासन कर चुकी है, तुम पर भी ये सवाल उठते हैं। Based drama, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal was arrested by the Enforcement Directorate in excise policy-linked money laundering case on 21st March. We agree with that कि आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल लीडर आते आते लास्ट टाइम में करप्ट हो गए। केजरीवाल भी जेल भी गए, सिसोदिया साहब भी जेल भी गए, ये सब उसमें होता रहा। लेकिन हम बीजेपी पर भरोसा नहीं कर सकते, इस पर भी तो हमें क्वेश्चन उठाने ही पड़ेंगे, क्योंकि सेंटर में ऑलरेडी करप्शन चल रहा है। तो दिल्ली की तो हम सोच भी नहीं सकते, क्यों नहीं चलेगा। There's 6.5 lakh voters and literally 1 lakh of those don't exist. पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है।
15 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। दिल्ली में जैसे ही बीजेपी पार्टी पावर में आती है और रेखा जी को सीएम चुना जाता है, उसके तुरंत बाद बीजेपी पार्टी ने 500 करोड़ रुपए का फंड रिलीज किया था यमुना जी को क्लीन करने के लिए। ऑलमोस्ट 1 ईयर गुजरने वाली है, क्या तुम लोग साफ कर पाए हो अभी तक? अब तुम कहोगे कुछ अंधभक्त लोग इतने टाइम में तो साफ नहीं कर पाएंगे। अदर कंट्री में देखो जाके, जहाँ पर रिवर को एज ए रिवर पूजा जाता है वहाँ रिवर देखो, और यहाँ रिवर को एज ए माता पूजा जाता है, तो यहाँ की रिवर की कंडीशन देखो। तुम्हें शर्म आती है? तुम्हारे पास सिविक सेंस नाम की चीज नहीं है? तुम दूसरों से कहते क्वेश्चन मत पूछो। अबे इतना क्यों बोल रहा है यार मेरे, ये तो है ही अंधभक्त। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? देखिए पॉलिटिशियन कभी अपने बाप के सगे नहीं होते, तो तुम इनमें क्या ही ऑब्जर्व कर सकते हो। अभी छठ पूजा के समय दिल्ली में अपोजिशन पार्टी के एक लीडर ने यमुना जी के गंदे पानी को एकदम एक्सपोज कर दिया। उसने दिखाया बोतल में भर के कैसा पानी है। उन्होंने दिखाया कि रेखा जी दिल्ली की जनता को फूल बना रही हैं। तो ये पानी की बोतल अभी हम सब आम आदमी पार्टी के दिल्ली के प्रवक्ता रेखा गुप्ता जी के घर लेके जाएंगे सिविल लाइंस में, और हम रेखा गुप्ता जी को चुनौती देंगे कि या तो आप पीजिए और वीरेंद्र सचदेवा पिए। आपको क्लियर दिख रहा होगा जिन्होंने इस बोतल में दिखाया कि इसमें कितना गंदा पानी है। अभी इसी एक्सपोज को डिफेंड करने के लिए कुछ बीजेपी अंधभक्त, बीजेपी चाटू मीडिया वहां पर चले गए, घर से बोतल में पानी लेके गए और वहां पर जाकर किनारे बैठ के पी रहे हैं। अब बस आप सबको साफ दिख रहा है कि उसमें कितना साफ पानी है और यमुना में कितना गंदा पानी बह रहा है। ये लो सोना भारद्वाज, चैलेंज कर दिया तुम्हें। आओ हिम्मत है तो आ जाओ, तुम आ जाना पानी पी लेना यहाँ पे। अरे भाई थोड़ा संभाल के, वरना गिर जाओगे। तुम्हारी सोच तो पहले से ही गोबर में गिरी हुई पड़ी है। को बनाते हैं लोगों को। रसगंजा मेरे को प्यारा रसगंजा। अब तुम कहोगे अचानक से इतनी ज्यादा यमुना जी पर पॉलिटिकल डिबेट क्यों होने लगी, तो मैं तुमको बता दूं, जो प्रधानमंत्री जो है जो छठ पूजा पर जिस घाट पर नहाने वाले थे, उस घाट को आर्टिफिशियली बनाया गया था। एक पूल बनाया गया था आर्टिफिशियली, एकदम नॉर्मल वाटर से, इसे एक पाइप के थ्रू जोड़ा गया था। इसमें गंगा जी को, जमुना जी का पानी एक भी बूंद टच नहीं है, फ्रेश शुद्ध पानी है। यहाँ पे इस वाले में आपने कहाँ से पानी लाए? सर ये सबमर्सिबल जो चल रहा है ना, जो बोरिंग है, बोरिंग से सबमर्सिबल जो पाइप द्वारा उसमें पानी भरा गया। अब रियलिटी तो यही दिखती है इसमें। रेखा गुप्ता जी मोदी जी के लिए पुल बना रही हैं और दिल्ली की जनता के लिए ऑलमोस्ट फूल बना रही हैं। इन पॉलिटिशियन को थोड़ा साइड में रखते हैं और देखते हैं व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ दिल्ली यमुना पॉल्यूशन। सिविक सेंस भाई तो नहीं है दिल्ली वालों के पास। यमुना रिवर जो है वो उत्तराखंड के यमुनोत्तरी ग्लेशियर से निकलती हैं और दिल्ली में वजीराबाद के बैराज से एंट्री करती हैं और साउथ दिल्ली में ओखला बैराज से आउट हो जाती हैं। इसी बीच यमुना रिवर दिल्ली में अपनी टोटल लेंथ का 22 किलोमीटर भाग शेयर करती हैं और वो टोटल लेंथ का ओनली 2% है। दिल्ली में यमुना जी का पोल्यूशन का सबसे मेन कारण है सीवेज का पानी। दिल्ली में जितने भी टोटल नाले हैं, 26 बड़े बड़े नाले हैं जो अपने पानी को यमुना जी में लाकर गिराते हैं और वो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड पानी होता है। उसी के किनारे तुम खड़े होकर उसे सूंघ भी नहीं सकते, 30 मिनट खड़े भी नहीं हो सकते उस नाले के किनारे, इतना गंदा पानी होता है उस नाले में। और ये जितने भी बड़े बड़े 26 नाले हैं दिल्ली के बाहर से, आउटर से, इनर से यमुना जी में पानी लेकर आते हैं, उनमें सबसे बड़ा है नफजगढ़ का नाला, जो कभी रिवर हुआ करता था, जिसे दिल्ली में प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया और वो एकदम इतना पॉल्यूटेड हो गया कि आप देख भी नहीं सकते। मेरे तो पास से ही गुजरता है बिल्कुल, वो बहुत बदबू आती है यार। कुछ करो दिल्ली गवर्नमेंट, कुछ करो। अभी यमुना जी के पॉल्यूशन के लिए कोई सिंगल पॉलिटिशियन, कोई सिंगल पार्टी, कोई इंडिविजुअल पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम तुम सब देखते होगे जितने भी एरिया हैं, 85% दिल्ली के एरिया में जो नाले हैं वो क्लोज रहते हैं कचड़े की वजह से, और रोड पर जितने भी हैं सब बड़े बड़े ढेर लगे रहते हैं रोड के बराबर में। इतना ज़्यादा कचड़ा रहता है, वो बारिश के कारण इन नालों के थ्रू यमुना में ही तो जाता है, जिसकी वजह से यमुना पॉल्यूटेड होती है। और सबसे बड़ी रियलिटी है दिल्ली के एक्सपोजर की 42 STP हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उनमें से 22 प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं। उनका जो प्योर वाटर का स्टैंडर्ड मेल नहीं कर पाता और बिना फिल्टर किए सारा का सारा पानी यमुना नदी में चला जाता है, जिससे सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड होती है यमुना नदी। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखोगे दिल्ली में 35 मिलियन लोग रहते हैं जो अभी इस टाइम पर रह रहे हैं, और उन सबके घरों में वही पानी जाता है यमुना जी का क्लीन होके। उनके घर में बर्तन धुलते हैं, किसी घर में कुकर में दाल चढ़ती है और वगैरह वगैरह काम होते हैं, जो सब दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा उनके घर तक पहुंचाया जाता है पाइपलाइन के थ्रू। अगर आप ध्यान से देखोगे कभी यमुना जी के पास जाओगे 30 मिनट तक उसके किनारे ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते, इतनी बदबू आती है यमुना जी के पानी में से। कभी वहाँ मछलियाँ पला करती थी, आज इंसान ठीक से खड़ा नहीं हो सकता। यमुना तो बिल्कुल चेंज हो गई है जी। इसमें एक टाइम पे 1000 माइग्रेट पक्षी दिखते थे, साइबेरियन, यूरोपियन और ग्रास बर्ड और बार हेडेड गूज, ये सारे पक्षी यहाँ दिखते थे। आज यहाँ पे एक भी पक्षी नहीं है। गवर्नमेंट की रियलिटी है, कोई भी पार्टी गवर्नमेंट में आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए, वो सब वोट के मारे करते हैं, वोट बैंक बनाने के मारे करते हैं। कोई भी गवर्नमेंट सही, बीजेपी सही, कांग्रेस सही, आप कितना भी यमुना जी को साफ कर ले, वो उसका पानी कभी पीने लायक हो ही नहीं सकता। अगर कोई पी रहा है तो इट ऑलमोस्ट डेंजरस।
नाउ आई एम फिनिश दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सबसे पहले मैं इंडियन क्रिकेट टीम को, जो वुमेन क्रिकेट टीम है, उनको कंग्रेचुलेसन कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग फाइनल में एंट्री कर चुके हैं। जो लोग कुछ टाइम पहले इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, जेमिमा को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि रील बना ले या फिर रन बना ले, तो उन लोगों के लिए कोई हक नहीं है इंडिया को सेलिब्रेट करने के लिए। तुम दोनों तरफ भाग रहे हो, एक तरफ रन नहीं बनाते हो, उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हो। अरे सपोर्ट करो, वो वुमेन है, उनके लिए सपोर्ट करो, उनके लिए अपॉर्चुनिटी दो, क्योंकि बहुत मुश्किल है उनके लिए रन बनाना, वहाँ उस पिच पर जाकर खेलना। इतना प्रेशर वो इतना हैंडल नहीं कर सकती। वुमेन के हिसाब से आपको उनके साथ रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो सपोर्ट करो यार। अब 2 मई को वर्ल्ड कप फाइनल है, शायद जीत जाए। मैं तो कहता हूँ 100% श्योर है हम लोग जीत जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम मेन क्रिकेट टीम ने अफ्रीका को हराया था, साउथ अफ्रीका को। वुमेन भी हरा दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।